ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुरुदेव आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए योग जो जीवन जीने की कला है, योग केवल फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी नहीं है। योग हमारे जीवन का संपूर्ण अनुशासन है। योग हमारे जीवन का संयम है। योग से हमारा वर्तमान भी, हमारा भविष्य भी और हमारा भूत भी सुधरता है। मतलब जो हमने पूर्व जन्म में या पिछले जीवन में गलत कर्म किए हैं, जिसका पाप मन में सदा बना रहता है, उससे भी दूर होने का, उससे भी निजात पाने का एक उत्तम उपाय है योग। वर्तमान में आप जो कर्म करते हैं, यहां पर जो टेक्निकल तकनीकी विद्या, तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा? योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? तो कर्मों की कुशलता का नाम योग है। आप कोई भी कार्य करें, उसमें पूरी कुशलता आपको होनी चाहिए, उसमें पूरा आपका नियंत्रण होना चाहिए। सबसे अच्छा कर्म उसको कहना चाहिए जिसमें हमारे आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की भावना छिपी हो। तो ये सिद्ध होगा योग से। आप कोई भी कर्म करें और उसमें यदि आत्म कल्याण विश्व कल्याण ना हो तो वो कर्मसु कौशलम नहीं होगा। चोरी करना कर्मसु कौशलम नहीं है कि बहुत हाथ की सफाई बहुत अच्छी है, अपितु अपने जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए सदा उद्यत रहना, ये कर्मसु कौशलम है। पूरी दुनिया में योग सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो विद्या ग्रंथों में, जो विद्या गुफाओं में थी, उस विद्या को जन जन तक पहुंचाने का, पूरी दुनिया तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज योग जनमानस का स्वभाव बन गया, इसलिए जोरदार अभिनंदन करिए। यदि स्वामी जी महाराज ना होते तो आज योग हम जैसे कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी होता क्या? कभी नहीं होता। और याद रखना, हमारा जीवन दिव्य हो, भव्य हो, हम समस्या नहीं समाधान बने। और उसके लिए आवश्यक है
अपने श्वासों पर, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। योग करने और कराने वाला व्यक्ति संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। केवल मन पर नहीं, केवल इंटरनल एक्सटर्नल नहीं, केवल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं, वो सारे संसार को वश में कर सकता है। इतनी शक्ति योग में है, लेकिन करना पड़ेगा। जो विद्या स्वामी जी गुरुकुल में पढ़ करके आज पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया, बड़े बड़े विश्वविद्यालय वो पीएचडी करने के लिए तत्पर हैं स्वामी जी के जीवन के ऊपर। इतनी बड़ी योग विद्या है। एक सन्यासी कैसे कर सकता है? योग करके इतना बड़ा पतंजलि योग पीठ, इतनी बड़ी जो है इंडस्ट्रियल क्षेत्र के जो पतंजलि प्रोडक्ट सुना है ना आपने, पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। इतने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर देना, 4 लाख लोगों को रोजगार दे देना और करोड़ों लोगों को नया जीवन दे देना, यह सरल बात है क्या? करोड़ों लोगों को नया जीवन देना। डॉक्टर ने कहा अब इनको ले जाओ, नहीं जिएंगे, ले जाओ। और स्वामी जी ने जिस विद्या को, योग विद्या को जिया, उसको सीखा और जीवन में अपने उतारा, उस विद्या को जनमानस तक पहुंचा करके करोड़ों करोड़ लोगों को जीवन दिया है। तो याद रखना, आप सबसे उत्तम जीवन जी सकते, नंबर 1 का जीवन जी सकते, 2 दर्जे का नहीं, लेकिन उतारना पड़ेगा। मन और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। इसलिए योग की और अध्यात्म की जो विद्या है उसको सीखना पड़ेगा। ये श्वास जो है ना, हम लेते छोड़ते हैं, कोई इसका पुरुषार्थ करते हैं क्या? हम श्वास चल रही है, आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास प्रश्वास चल रहा है कि नहीं? हार्ट अपना काम कर रहा है, एक पल के लिए कभी बंद नहीं होता। हमने खाई रोटी दाल सब्जी और उससे रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि 7 प्रकार की चीजें बन जाती है। दुनिया में कोई माई का लाल जो इसको बदल सके? है कोई ऐसी इंजीनियरिंग, ऐसा कोई जो है वैज्ञानिक है, उसको रोटी दाल दे दो और उसको बोलो कि खून इससे बना दो, बनाएगा? कभी नहीं बन सकता। लेकिन ये प्रकृति प्रदत्त है। हम खाते हैं सब्जी, हम खाते हैं फल, हम पीते हैं जूस, और क्या बन जाता है? रस बनता है। क्या बनता है? उससे रक्त बनता है, उससे रक्त रस रक्त मांस बनता है, मेद मज्जा अस्थि शुक्र। ये कितनी, अगर इसको बनाने के लिए यदि प्रोसेस किया जाए तो कई किलोमीटर की फैक्ट्री इसके लिए चाहिए। लेकिन ये प्रकृति प्रदत्त है, ये नेचर से हमको मिला है। और कैसे? ये श्वास हमारी बहुत ही आवश्यक है, जिसके विषय में आज की चर्चा हो रही है। हम 3 फॉर्म में चीजों को लेते हैं, जो लेते हैं 3 फॉर्म में, सॉलिड, और दूसरा लिक्विड, तीसरा गैसेस। 3 चीजें लेते हैं ना। मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपको सॉलिड ना दिया जाए तो कुछ बिगड़ेगा क्या? आपको 2 दिन 10 दिन 1 महीने 2 साल कुछ सॉलिड ना दिया जाए, दाल चावल रोटी सब्जी फल आदि ना दिया जाए, तो कोई मरने की तो बात नहीं आएगी ना। एक जैन मुनि ने 500 दिन का व्रत रखा। कितने दिन का? अभी जीवित है वो। केवल उन्होंने धूप और जल में उपवास किया, प्राणायाम किया, 500 दिन तक बिल्कुल शरीर कोई दिक्कत नहीं। नर्मदा नदी है ना मध्य प्रदेश में, और एक जो है वृंदावन में एक रहते हैं, दादा गुरु उनको बोलते हैं, यूट्यूब पर आप सर्च करोगे तो मिलेगा। 2-2.5 साल हो गए, उन्होंने कुछ नहीं खाया, केवल नर्मदा का पानी पिया, कितना? जितना आवश्यक है, और उन्होंने कुछ भी सॉलिड नहीं लिया, अभी पूरे स्वस्थ हैं। कहने का आशा, यदि खाने को कुछ ना मिले, पीने को मिलता रहे तो भी जीवन चलेगा। दूसरी बात, अगर सॉलिड और लिक्विड दोनों ना मिले तो क्या होगा? बोलो। मर जाएंगे। कितने दिन में?
7-8 दिन में। हाँ चलो ठीक है। जापान में और उधर के जो देश है वो भूकंप बहुत आते हैं, कभी कभी आते हैं ना। वहां पे एक रिसर्च हुई, बिल्डिंग गिर गई और बचाव राहत कार्य चला। 15 दिन बाद एक व्यक्ति मकान के नीचे दबा मिला, मतलब जीवित था। 15 दिन न उसने पानी पिया और न उसने कुछ खाया, और फिर भी वो जिंदा रहा। किसके बल पर? श्वास के बल। अगर 1-2 मिनट आप ये गैस जो श्वास जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, यदि 1-2 मिनट ना ले तो काम चलेगा क्या? तो जो सॉलिड है, जो लिक्विड है, उससे भी महत्वपूर्ण क्या है? गैस, प्राणवायु। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज द मेन कॉज ऑफ डिजीज। प्राणवायु का संचार और शरीर का जो आवश्यक कार्य है, यदि वो नहीं हम करेंगे, जितनी जरूरत है उतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो ये रोगों का जड़ है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है ये प्राण शक्ति। क्या कहा? प्राण शक्ति। कभी ऐसा होता है ना कि हम नाराज हो गए, हम आज खाना नहीं खाएंगे। आप में से बहुत लोग हैं गड़बड़ करते होंगे, घर से नाराज हो गए, माता पिता से नाराज हो गए, मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगी, आज खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा होता है क्या? कभी कभी होता है ना। अच्छा, एक भी अपवाद में कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा कि मैं नाराज हूं, अब मैं श्वास नहीं लूंगा। बोलो ना, कभी मन में आया क्या कि नहीं नहीं अब मैं जो है बिल्कुल नाराज हूं, अब तो मैं श्वास प्रश्वास नहीं लूंगा। लोग बोलते खाना पीना छोड़ दिया, ऐसा बोलते हैं, खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन श्वास लेना कोई छोड़ नहीं सकता। ये श्वास प्रश्वास, सीधा बैठिए और पहला प्राणायाम मेरे साथ करिए, भस्त्रिका प्राणायाम। क्या है? पीछे से आवाज आनी चाहिए। क्या नाम बताया? भस्त्रिका प्राणायाम। इनर इंजीनियरिंग इससे होगी। इससे 37 ट्रिलियन जो हमारे सेल्स हैं वो रिजुविनेट हो जाते हैं, रिजनरेट हो जाते हैं, वो जो है ऊर्जा से युक्त हो जाते हैं, एनर्जेटिक हमको बनाते हैं। तो कमर गर्दन सीधी करिए, डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसको कहते हैं भस्त्रिका। इससे लंग्स स्ट्रांग होंगे। क्या होंगे इससे? अच्छा ये बताओ, कोरोना आया था कि नहीं? सबसे पहला आक्रमण कहां किया, अटैक कहां किया? लंग्स में। तो ये श्वसन तंत्र जब हमारा ध्वस्त हो जाता है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, तो पूरा शरीर हमारा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि वैज्ञानिक तरीका है, साइंटिफिक वे में यदि हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति हो सकता है कि बहुत श्वास रोकने वाला हो, 1 मिनट रोक लेते हैं, 2 मिनट रोक लेते हैं, रोकते कि नहीं रोकते, लेकिन अभ्यास होने पर ऐसा नहीं करना कि आप 2 मिनट रोक लो, तीसरे मिनट पता लगा राम नाम सत्य हो गया, ऐसा गड़बड़ नहीं करना। 3 मिनट से ज्यादा सांसों को रोकने का मतलब यह है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स फिर डैमेज होने लगते हैं। ठीक है ना? हार्ट में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में विकार आ सकता है, वो डैमेज हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा श्वास रोकने का जो है प्रावधान नहीं है। और जो योगी हैं वो अलग एक विषय है, वो अपवाद की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे बड़ी औषधि है प्राणवायु। क्या बताया? प्राणवायु, ऑक्सीजन।
तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपका फेफड़ा, आपका श्वसन तंत्र शक्तिशाली होता है और ये मन को भी कंट्रोल करता है, ये आपके शरीर को कंट्रोल करता है। आप अगर गुस्सा हैं, आप यदि नाराज हैं, आप अपसेट हैं, प्रेजेंट बॉडी अपसेंट माइंड है और मन में बहुत उलझन चल रही है, आप आंख बंद करके 2-3 मिनट आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, आपका दबाव तनाव दूर हो जाएगा। जिनका बीपी हाई है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा और मन आपका स्थिर रहेगा। इतना बड़ा इससे प्रभाव पड़ेगा। दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना, इससे शुगर, इससे मोटापा भी नहीं होगा, लेकिन करना पड़ेगा। 5 से 10 मिनट रोज इसको, ऐसे बड़ों को 10 मिनट और आप जैसे विद्यार्थी हैं तो 5 मिनट भी करेंगे तो बहुत पर्याप्त है। रोज आप करना इसको। अगला प्राणायाम कपाल भाती, नाम सुना है ना, कपाल भाती। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका जो श्वसन तंत्र को शक्तिशाली बनाता है और दूसरा प्राणायाम है कपाल भाती जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, हाजमा ठीक होता है। हाजमा खराब है आजकल लोगों का, हजम नहीं होती, ना बातें हजम होती ना खाना हजम होता है। कोई कुछ किसी को बोल दे तो पहले तो लोग जो है ना बर्दाश्त कर लेते थे, है ना, उसको पचा जाते थे। अब एक बात कोई बोल दे तो उसको याद रखते हैं, उसको मन में गांठ बांध लेते हैं और वो समझ मेरा अपमान कर दिया, मेरी इंसल्ट कर दिया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, और वो उसका बीपी ऊपर नीचे होता रहता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले के, अब देखो छोटे छोटे बच्चे भी वो उनका मूड ऑफ हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं, मुझको मम्मी ने ऐसा कह दिया, मुझको पिताजी ने ऐसा कह दिया। अच्छा, सबसे ज्यादा डर बच्चों से माता पिता को है कि नहीं? अब इसका अनुभव तो आप लोगों को होगा, हमको तो है नहीं, ठीक है ना। जो पिता माताएं बैठे हो तो उनको अनुभव है। लेकिन एक बात यह है कि कपाल भाती करने से श्वास बाहर, नाभि से पेट अंदर, पेट अंदर, श्वास बाहर, लगातार इसको 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार का अभ्यास करना है कपाल भाती। कपाल भाती करने से लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन हमारे 100 साल तक अच्छे रहते हैं। कपाल भाती करने से डाइजेस्टिव सिस्टम बैलेंस में रहता है। गैस, अपच, खट्टी डकार, इससे धातु रोग, प्रजनन तंत्र के रोग, मूत्र विकार, इससे शरीर के अलग अलग भागों में कहीं गांठ बन जाती, पथरी हो जाती, कभी नहीं होगी। यदि आप रोज 10 मिनट कपाल भाती करेंगे तो ये समस्याएं कभी भी नहीं होंगी। आज सबसे ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक किसको हो रहे हैं? यंगस्टर्स को हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किसको हो रहे हैं? यंगस्टर्स को हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? युवाओं को, युवतियों को हार्ट अटैक हो रहा है। पता लगा शादी में गए, नाचते नाचते ही लुढ़क गए। पता लगा गाड़ी चलाते चलाते ही, अभी मेरे पास कल की घटना है, कल की, मध्य प्रदेश की। एक व्यक्ति गाड़ी चलाते चलाते एक रुका और बस, मतलब इतना घातक समय चल रहा है। अभी पिछले 15 दिन पहले एक सूचना आई कि 10 या 11 वर्ष का बच्चा, उसको हार्ट अटैक हो गया। अब बताओ, कभी पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, कभी नहीं होती थी, लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? उसका कारण यह है कि हमारा खान पान गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? खान पान गड़बड़ हो गया। हम पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, मोमोज कोकोज खाते हैं, ठीक है। माता पिता का सामर्थ्य भी उतना नहीं है, उससे भी हमारी शक्ति क्षीण होती है और फिर हमने गड़बड़ कर दिया और इससे हमको, और फिर कोरोना, जो कसर बची थी कोरोना ने पूरा कर दिया। कोरोना जब से आया हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ करके चला गया। एक ही उपाय है, याद रखना, अगर संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो प्राणायाम करना पड़ेगा।
फिर कभी कभी प्रश्न आता है, स्वामी जी प्राणायाम करने वाले भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है तो क्या करें? अरे कर्तव्य तो करना हमारा फर्ज है ना भाई। एक्सीडेंट हो गया सड़क पर तो कोई गाड़ी चलाना छोड़ देता है क्या? भाई गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट कभी कभी होता है। ऐसा तो नहीं होता नहीं जो है रोड पर चलने से एक्सीडेंट होता है इसलिए हम रोड पर नहीं चलेंगे, ऐसा कोई कहता है क्या? अगर वो कहेगा तो भी घर में बैठेगा।